पाएगी, जहां बीजेपी को आदत है, ये कह लीजिएगा फिर 10 साल सरकार चलाई है एक तरफा मजबूत फैसले लेने की, अब मुंह ताड़ना पड़ेगा एक दूसरे का। क्या कुछ कहेंगे सर सरकार को? सर मैडम एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बीजेपी की जो सरकार इसमें बन रही है, ये लंगड़ी सरकार बन रही है। लंगड़ी सरकार कहने का मतलब उसने किसी और से समर्थन लिया है। अगर नीतीश कुमार और पीडीपी ने अपना समर्थन खींच लिया तो एनडीए की सरकार हद खत्म हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बल पे जो बीजेपी सरकार उछल रही है वो धराशायी हो जाएगी। और जहाँ तक उम्मीद है नीतीश कुमार और टीडीपी की जो लेकिन फिलहाल तो साथ दिखाई दे, कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हमेशा साथ देंगे। देखिए नीतीश कुमार ने पहले भी यही बात बोली थी, कांग्रेस के राज में भी यही बात बोली थी कि हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पे है। एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में अगर नजर आते हैं तो यानी कि उनके पर्सनल कोई मतभेद नहीं है, ठीक है। पर्सनल कोई मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार हो सकता है हफ्ते भर में, 10 दिन में, 1 दिन में कभी भी अपना पलटू इधर हो सकते हैं और बिन पेंडी के लोटा है इधर आ सकते हैं। वो अगर वो एक फ्लाइट में सफ़र कर सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो उनका कोई भी आप उम्मीद नहीं रख सकते हो कि वो इधर आ जाए या इधर आ जाए। उनका कोई भी भरोसा आप कर नहीं सकते हो। राजनीति में देखिए भरोसा भी नहीं होता, कौन कब किसका दामन छोड़ जाए। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, बैसाखी की सरकार है तो डर तो हर वक्त रहेगा। कांग्रेस का जो है कैंडिडेट वो सब संपर्क में है, वो सरकार बनने दीजिए, सब जगह पे आए गए। ये अंदर की खबर आप तक आई। हाँ, कह रहे हैं कि और भी कैंडिडेट है जिनको तोड़ा जा सकता है। इनको पर्सनली मोदी जी ने मैसेज किया है कि कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्री इनके संपर्क में है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के संपर्क में जो एनसीपी के जो विभाजन हुआ था, एनसीपी जो ओरिजिनल थी शरद पवार की, उनके जो बागी नेता थे वो उनके संपर्क में है। अगर आप बोलोगे कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के संपर्क में है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन किधर जाता है तो देख रहा होगा। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जीते हम हैं और उछल वो लोग रहे। किस बात का इतना उत्साह है इंडिया अलायंस के अंदर? उत्साह तो वोटिंग से पहले मोदी जी ने 400 पार लिखा था, ठीक है। 400 पार और हमारे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो मोदी जी ने जो उन्होंने वादा किया था कि 400 पार करेंगे, वो 300 पार नहीं कर पाई, ठीक है। उनको समर्थन लेना पड़ रहा अपनी सरकार बनाने के लिए, तो उनके ऊपर क्या भरोसा किया जाएगा। वो राम को एक तस्वीर के अंदर राम को उंगली पकड़ते हुए राम मंदिर के अंदर ले जाते हुए दिखाया गया, तो उसके ऊपर क्या यकीन किया जाएगा। यानी कि वो राम से बढ़ के है। रावण को हराया था उसके अहंकार ने, राम ने नहीं हराया था, रावण को हराया था उसके अहंकार ने। और बीजेपी को हराएगी उसके भी अहंकार के लिए। कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो अहंकार है वो टूटता हुआ दिखाई दे। अहंकार टूटा है और टूटेगा, टूटा है और टूटेगा। और जहाँ तक भले ही अयोध्या हार गए, भले ही बहुत सारी सीटें हार गए, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन सरकार तो आ रही है बीजेपी की, एनडीए के साथ मिलकर बना रहे हैं। कहाँ रोक पाया? मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, मैं 307 सीटों मिली गए, इनको हो गए हैं 292। अन्य को मिलाकर कह रहे हैं क्या 307? वो निर्दलीय को मिला करके उसको मिल ही रहे हैं 300। मोदी जी का कितना है? मैं आपको बताना चाहूँगा, बताइए ना, मोदी जी का कितना है? मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा। एक जमाना था जब बीजेपी के 2 सीटें थी, 2 सीटें, आज वो 2 सीटों से 200 सीटों पे आई है। तो कोई वजह, ऐसे ही कांग्रेस का उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसको आप बढ़ावा ही मान सकते हो, उसको घटा नहीं मान सकते। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि सरकार बन रही, चलो मैंने मान लिया, तो ये तो बताइए कि मोदी जी की बीजेपी की पर्सनल सीट कितनी थी जो आप सरकार बना लिए? आप ही तो कह रहे थे ना कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, आज क्यों ऐसा नौबत आ गया? अच्छी नायडू कब पलट जाएंगे इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कभी भी पलट सकते हैं। पलट जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कुछ कहा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को जिधर खाएंगे उधर चले जाएंगे, और जिधर उनको मिलेगा नहीं मिलेगा उधर पलटी करेंगे। वो मिलना तो एक ही तरफ है। जल्दी से चाचा जी से और बात कर लेते, क्या कुछ कहेंगे सर? नई सरकार फिर से बीजेपी कहाँ रोक पाए विजय रथ को? इंडिया अलायंस वाले कहाँ मत दे पाए? मैडम ऐसा है
सरकार एनडीए बना रही है। आपको एक लास्ट बयान याद है ना मोदी जी का, जब विपक्ष चाहे मुजरा करे, क्योंकि इनकी अपना पूर्ण बहुमत तो है नहीं, 240 है। अब ये नीतीश कुमार और नायडू वगैरह इन्हें मर्जी आज जैसे नचाएंगे और नाचेंगे, और ये अच्छा है मैडम, ऐसा है ये अच्छा ही हुआ जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अगर पूर्ण बहुमत मिलता तो मोदी जी वही बेवकूफ़ बनने वाले मास्टर तो खेलते। अब विपक्ष बैठा हुआ है, विपक्ष सशक्त है, ना कोई काम करने देगा ना करेगा। मोदी जी तो कहीं एनडीए मजबूत है, एनडीए के जो दल है वो सशक्त है और वो राष्ट्रवादी पार्टियां है, पूरा जीवन देश पर समर्पित है, खपा देंगे देश के लिए। मोदी जी ने मोदी जी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने सारा जीवन है ना झूठ बोलने में, फेंकने में, बकवास करने में, इसके अलावा 10 साल में उन्होंने किया क्या है? 10 साल में कोई एक काम बताओ ना मुझे किया हो। उन्होंने सिर्फ फेंका है, जितना फेंका जाए लोग बाग अब लपेट के परेशान हो गए मैडम। नहीं तो अगर मोदी जी की अगर इतने ही अच्छे आदमी आते होते तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनती होंगे, पर नहीं बनी। और ये एक तरह से बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब नायडू वगैरह इन्हें काम ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करने देंगे। देखिए जहाँ एक तरफ 240 बीजेपी अकेली लेकर आ रही है, दूसरी तरफ एनडीए मिलकर भी नहीं लेकर आए, आंकड़ा बहुमत तक का भी नहीं ला पाया है। देखो मैडम, अपने मोदी भी यही याद दिला रहे हैं बार बार कि ज्यादा मत उछलिए, क्योंकि आप तो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छुपा। मैडम विपक्ष तो इस टाइम बहुत सशक्त हो गया, क्योंकि कांग्रेस की भी पिछली बार 45 थी, 100 पे वो पहुंच गया। यूपी में तुम्हारा सुपड़ा साफी कर दिया, जिसके ऊपर तुम दम भरते थे। अयोध्या में तुम्हारा क्या हाल हुआ? अगर तुम राम के इतने ही चाहने वाले, इतने बड़े भक्त थे, क्या अयोध्या से आप सीट जीत पाए? और अब उन्हीं के आदमी ये कहते हैं कि हिंदू गद्दार है। अरे तुम्हें जो वोट देता है वो सही है, जो वोट नहीं देगा वो गद्दार है। तुमने पता नहीं इनकी कौन सी परिभाषा है, पता नहीं किसी को क्या कहते हैं, इनका कोई समझ में नहीं। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि राम मंदिर का जिक्र हर बार नेताओं ने किया है, अयोध्या वासियों ने क्यों हरा दिया बीजेपी को, जबकि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही थी। मैडम 10 साल से राम के ही नाम पे ये वोट ले रहे थे, इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो काम के नाम पे वोट मांगते। राम मंदिर तो बन गया, और राम मंदिर बनवाने के लिए अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ राम को। एक मिनट, राम को मैं भी मानता हूँ, पर उस राम मंदिर को बनवाने के लिए इन्होंने कितने गरीबों के घर तोड़े, कितने गरीब उजाड़ दिए, तो उनकी बद्दुआ तो लगेगी। भगवान भी कहेगा अरे कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, अब तो कम से कम समझ जाओ, कुछ तो काम करो ना देश के लिए। काम इन्होंने करना नहीं है। और अब भी है ना, ये सरकार ज़्यादा मैडम, ये 2024 चल रहा है ना, 2024 के दिसंबर तक खत्म। इसके बाद ये सरकार नारा दिया गया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन राम नगरी ने ही बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाता है। क्यों? देखो, अयोध्या में राम का मुद्दा था, राम मंदिर बन गए, और किसी का जनता लाए उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ महिला लोग, कुछ जो वोटर है वो हार क्यों गई बीजेपी है? बीजेपी हार 8,800 रुपए मिलेगा खटाखट, महिला लोग लाइन लग गए। देखो मजबूत सरकार या मजबूत खटाखट 8,000। देखिए जनता के बीच, और जनता अपने अपने तर्क लेकर भी तैयार है, क्योंकि एक तरफ जहाँ एनडीए की सरकार बन रही है, जिसको लेकर विपक्ष हमला बने कि बैसाखी वाली सरकार होगी और ये लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। इसी को लेकर हम जनता से चर्चा कर रहे थे, जनता के बीच में भी क्या यही माहौल है कि इस बार मोदी सरकार की जगह एनडीए की सरकार कितने समय तक चल पाएगी, क्या बीच में ही गिर जाएगी?